भाई बिश्नोई परिवार की बीजेपी के साथ में सारी नाराजगियां दूर हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को बना दिया है प्रदेशा उपाध्यक्ष। और ये लाइव तस्वीरें हिसार शहर से आप लोग देख रहे हैं। खुद नलवा विधायक रणधीर पनियार स्कूटर पे बैठे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देख लीजिए काफिला निकाला गया, किस तरीके से जो है भव्य बिश्नोई जो उनके समर्थक हैं लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। दूर तक जो है गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और इनके समर्थकों में भी भारी जोश देखा जा रहा है। ये देख लीजिए नलवा विधायक रणधीर पनियार नजर आ रहे हैं, पर इनके पिता कुलदीप बिश्नोई साथ नहीं है। ये तस्वीरें उनके निवास स्थान से किस तरीके से फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है, मालाएं पहनाकर उनका स्वागत जो है यहाँ पर समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। देख लीजिए किस तरीके से जो है उपहार भी उनको भेंट किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार शहर के उनके सेक्टर 15 स्थित निवास से आशीर्वाद दे रहे हैं, झुककर जो है आशीर्वाद ले रहे हैं बुजुर्गों का। और आज जो है भव्य बिश्नोई का जोश देखने लायक है, किस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। दोबारा से बता दूं, बीजेपी ने उनको प्रदेशा उपाध्यक्ष बना दिया है। उसके बाद पहली बार वो हिसार पहुंचे हैं, लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। बड़ा काफिला यहाँ पर निकाला गया। देख लीजिए किस तरीके से मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है भव्य बिश्नोई द्वारा। किस तरीके से झुककर जो है मान सम्मान कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। चलिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात जरूर कर लेते हैं। भव्य बिश्नोई को उपाध्यक्ष के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, आज स्वर्गीय भजनलाल जी के सपने जो पूरे उनको पूरा करने में भव्य बिश्नोई जी तोड़ प्रयास करेंगे और सब लोगों को, छत्तीस बिरादरी को साथ दे करके वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरी ओर से सब लोगों को। तो जैसे कि हिसार से पहले ऐसे व्यक्ति जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है पूरे जिले में, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फुल कुलदीप बिश्नोई का साथ दिया है? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जब से भारतीय जनता पार्टी में आए तब से लेके आज तक आप देखिए, राजस्थान के इतना बड़ा स्टेट है, उस चुनाव में उनको सह प्रभारी के रूप में जो अवसर दिया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थम्बिंग मेजोरिटी से बढ़ी। इसी तरह से हरियाणा प्रांत में भी हमारे जैसे बहुत से ऐसे साथियों का जिन्होंने साथ देकर के विधानसभा पहुँचाने का काम किया, वो इसलिए हो पाया कि वो हरियाणा के अंदर जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस वक्त उनको पार्टी नेतृत्व ने हरियाणा प्रांत के मैनेजमेंट कमेटी, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। उससे आप जानते हैं चौधरी भजनलाल जी तो चाहने वाले लोगों में खुशी की लहर। कुलदीप बिश्नोई जी, रेणुका बिश्नोई जी इस मौके से अपसेट नजर आ रहे हैं। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, और कुलदीप जी, रेणुका जी वहाँ पे दिल्ली में कई कार्यक्रमों में हैं। ये हम सब ने मिलकर के इनका स्वागत किया है। कुलदीप बिश्नोई का या रेणुका बिश्नोई का यहाँ आना इसलिए लाजमी नहीं है, ये सारा हमारा परिवार है और ये परिवार उसको बड़ा खुशी से लेकर के आया। तो जीप में ना बैठकर आप फुल इस्तेमाल होकर आए हैं? अरे मैं तो पैदल चल के भी आ सकता हूँ, मेरा बेटे की तरह से है। आपको जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज आपका जोरदार स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं हृदय की गहराइयों से भाजपा के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, मैं बड़े लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने का काम करूँगा। जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ के हरियाणा के जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बजट की बात आ रही है, गुजरात में ज़्यादा बजट है, हरियाणा में कम है। इसको लेकर खिलाड़ी भी मांग कर रहे हैं कि हरियाणा को ज़्यादा बजट दिलाया जाए, यूथ है, तो आप क्या कहेंगे खिलाड़ियों के लिए? मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ, मेरा भाई आज की डेट में भी खिलाड़ी है और खिलाड़ियों की जो मांगे हैं हमारी पार्टी, हमारी सरकार बहुत अच्छी ढंग से समझती है, उनको सम्मान भी करती है। और एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते मैं हमारे सभी खिलाड़ी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से जो मदद होगी उनकी आवाज़ को मैं सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। भव्य जी, इस समय खुशी का माहौल है, लेकिन मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे, लोग कह रहे हैं कुलदीप जी, रेणुका जी नहीं दिखाई दे रहे। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है, इसलिए मुझे इतनी ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ आपकी सेवा करने का अवसर मिलता है। आज किसी कारण से उनके और कार्यक्रम थे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, आप सभी के ऊपर।
मैं अपने परिवार में ही बैठा हूँ। यहाँ पे हज़ार ज़िले के हमारे जितने भी संघर्ष के साथी हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, आज सभी इतनी गर्मजोशी के साथ उपस्थित हुए हैं। और मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में हमारे पारिवारिक लोगों ने हमारा साथ दिया। आज भी उसी जोशी का गर्मजोशी के साथ, उसी उत्साह के साथ हमारा स्वागत हुआ है। मुझे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई। तो बीजेपी संगठन के अंदर एक मुख्य कुर्सी पर आज आप बैठे हुए हैं, तो हाल ही में खबरें आई थी कि हिसार बीजेपी के अंदर दरार आ चुकी है, लगातार प्रिंट मीडिया के अंदर भी इसको लेकर के खबरें, तो लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? 11 इस्तीफा भी भेजा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तो बस कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। सभी परिवार में, हर राजनीतिक दल में कई बार आपसी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन उनको दूर करने का काम बड़ी हमारी भाजपा है, बड़ी शासक पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो थोड़े बहुत मतभेद थे, अंदरूनी बात थी, उसको पूरा दूर करके हमने सारे मामलों को सुलझाने का काम क्या भव्य बिश्नोई मानते हैं कि मतभेद थे? मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। भव्य जी, एक नीट की परीक्षा रद्द हुई, जो केंद्रीय मंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? नीट के जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। ये छात्रों के भविष्य को लेकर हमारी पार्टी बड़ी गंभीर है। अगर ज़रा सा भी मुझे ऐसा लगता कि भाजपा छात्रों के खिलाफ है या युवाओं के खिलाफ है, तो मैं एक दिन भी इस पार्टी में शामिल नहीं रहता। मैं खुद सबसे पढ़े लिखे राजनेताओं में से हूँ हमारे हरियाणा प्रदेश के। हमारी जो अध्यक्षा है अर्चना गुप्ता जी, वो भी बड़ी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और हम छात्रों की मांगों को बड़ी बात समझते हैं। मैं कोई ऐसा भाजपा कार्यकर्ता या नेता को नहीं जानता जो ये चाहता हो कि पेपर लीक हो। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, हुआ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसका संज्ञान भी हमारी सरकार ने लिया है, अकाउंटेबिलिटी तय हुई है, सख्त से सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। विपक्ष को दूसरा मुद्दा चाहिए होता है, उसको जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक रूप देने का काम किया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी स्टेटों में भी पेपर लीक हुए थे, उन पर चुप्पी साधी हुई क्यों है हमारे विपक्ष के नेताओं से, मेरा सवाल है। और जहाँ तक कि भाजपा सरकार की बात है, छात्रों का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बहुत ही गंभीरता के साथ हर मुद्दे को मिलने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भजनलाल परिवार को दे तो रही है, लेकिन रुक के दे रही है। लोग कह रहे हैं कि थप्पड़ मार के क्यों नहीं दे रही? देखिए, भाजपा एक बहुत ही संगठन आधारित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, काफ़ी कुछ चीज़ों को नाप तोल कर करती है। और चौधरी भजनलाल परिवार को किसी पद की आवश्यकता नहीं है। हम तो जनता की सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। हम क्या चीज़ है क्या नहीं है, जनता भली भांति जानते हैं। ये मौका मिला है, पद के अनुसार भी अपनी मजबूती को, अपनी काबिलियत को मैं जनता के बीच रखने का मैं हर प्रयास करूँगा। लेकिन पद ना भी मिलता तो भी उसी मेहनत के साथ हम लोग काम करते हैं। यूथ होने के नाते हम युवाओं को कैसे जोड़ने के काम करेंगे पार्टी के साथ, किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे? देखिए, विस्तृत रणनीति भी बनाई जा रही है, उसको बहुत जल्द आपके समक्ष रखने का मैं काम करूंगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, जो मुद्दे हमारे युवाओं के हैं, वैसे तो हमारी सरकार वैसे भी उनको बड़ी गंभीरता से ले रही है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी पेशी हो तो एक जो हमारी जनरल बॉडी है बीजेपी हरियाणा में, उसमें सबसे नौजवान मैं हूँ, तो मैं हमारे प्रदेश के नौजवानों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो मुद्दे होंगे, जो इश्यूज़ होंगे, उनको मैं बड़ी मजबूती के साथ संगठन के सामने भी, पार्टी के नेतृत्व के सामने भी, सरकार के सामने भी रखने का मैं काम करूँगा।